हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए, हमें एडिशन समझ में आया, सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि अगर आपके पास ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई है, तो जो रिजल्ट होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक भी नंबर नेगेटिव है, लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इन दोनों नंबर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में आपका साइन आएगा नेगेटिव। इसी तरह से अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर। अगर आपके पास दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो मींस अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आने वाला है। तो यही स्ट्रैटेजी हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है 18 × 4, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 72। नेक्स्ट है -25 × 6, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेगेटिव। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 33, दैट इज -150। थर्ड पार्ट है, फर्स्ट नंबर आपका है नेगेटिव, सेकेंड नंबर आपका है पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा, दैट इज 210। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर, आंसर में नेगेटिव आएगा, एंड 15 × 8 दैट इज 120। नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव, सेकेंड नंबर है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर, तो आंसर आएगा नेगेटिव 20 × 10 200। सिक्स्थ पार्ट में आपके दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट आपका आएगा पॉजिटिव। तो 12 × 15, 5 to 10, 6, that is 180। सेवंथ पार्ट में फर्स्ट नंबर भी आपका नेगेटिव, सेकेंड नंबर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, and 13 × 8 104। नेक्स्ट पार्ट में ये नेगेटिव नंबर है, सेकेंड नेगेटिव नंबर, नेगेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव 20। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, तो 0 × -11, आंसर इज 0। Now question number 2 is find the product। देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये वाली जो ब्रैकेट है करली, इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास है -9 × 8 × -5। तो सबसे पहले मैं ये करली ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। -9 × 1, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव 72 × -5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 72 × 5, 5 to 10, तो आपका आंसर आ गया 360। सेकेंड पार्ट में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। पहले हम ये करली ब्रेसेस में जो आपकी प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करेंगे। -10 × -5, पहले इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
-10 इंटू -5, माइनस माइनस पहले तो साइन हमें पता होना चाहिए, प्लस 10 इंटू 5 50 इंटू 6, तो 50 भी आपका पॉजिटिव है, 6 आपका पॉजिटिव है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो योर आंसर इज 300। थर्ड पार्ट में अगेन हम सबसे पहले ये वाले सॉल्व करेंगे, -12 इंटू -15, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। सो ये सॉल्व करके आया 180। साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर इंटू -2, सो 180 इंटू 2 360। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो -360 इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट में अगेन वी विल सॉल्व द करली ब्रेसेस फर्स्ट, तो -8 इंटू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये -8 एज सच लिखेंगे, मल्टीप्लाई -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव 15, 15 इंटू 8 120, लेकिन साइन नेगेटिव क्योंकि एक नेगेटिव नंबर को जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव इंटीजर। फिफ्थ पार्ट में हियर इज -11 इंटू, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, -8 इंटू 5 -11 इंटू, तो ये आएगा आपके पास 40, 5 इंटू 8 40, लेकिन साइन साथ में नेगेटिव। तो अब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका पॉजिटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव 440। थर्ड पार्ट इज वेरीफाई द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम दोनों साइड्स देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, -14 इंटू -8, 14 इंटू 8 आपके पास आया 1112। अब साइन देखते हैं, ये माइनस है, ये भी नंबर माइनस है, माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, -8 इंटू -14, तो माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 14 112, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यही हमने वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने दोनों तरफ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, -7 इंटू 5 इंटू -6, तो पहले मैं ये करली ब्रेसेस में जो है उसको सॉल्व करूँगी, 7 इंटू 5 35, तो ये माइनस के 35 इंटू -6, तो -35 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, 35 इंटू 6 3, तो ये आ गया 210। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को, विच इज़ -7 इंटू 5 इंटू -6, तो पहले मैं करली ब्रेसेस को सॉल्व करूँगी, -7 इंटू 5 इंटू 6 30, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, सो माइनस माइनस आपस में प्लस, 7 इंटू 3 21, सो आंसर आ गया 210। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट इज, तो लेफ्ट हैंड साइड में है -10 इंटू, करली ब्रेसेस में मैं -7 प्लस -9, तो -10 एज सच, पहले इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो दिस इज -7 प्लस माइनस
-9, तो -10 इंटू -7 -9 आपस में दोनों माइनस माइनस है तो ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा 16। साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा 160। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। -10 इंटू -7 प्लस -10 इंटू -9। सो कर्ली ब्रेसेस में सॉल्व करेंगे। -10 इंटू -7 आपका आ जाएगा 70 प्लस -10 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इंटू 10 90 को ऐड करेंगे। योर आंसर इज 160। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द कोशेंट। अब इसमें आपने 28 को -7 के साथ डिवाइड करना है। देखिए अब डिवीजन का क्या रूल है, अगर फर्स्ट नंबर, तो ये दोनों मेरे पास नंबर्स हैं, ऑपरेशन आपके पास डिवाइड है, ये आपके पास रिजल्ट है। फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट नंबर का मतलब ये है कि जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है, कोई भी एक नंबर। सिमिलरली अगर ये नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, डिवीजन कर रहे हैं तब भी नेगेटिव आएगा। दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव हैं, आप डिवाइड कर रहे हो तो अब आपका रिजल्ट पॉजिटिव। दोनों अगर नंबर पॉजिटिव हैं, आप उसको डिवाइड कर रहे हो तब भी आपका पॉजिटिव। सो 28 डिवाइड बाय -7, तो 7 की टेबल पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी -4 क्योंकि ये नेगेटिव साइन रहेगा। इसको कैंसिल आउट हमने किसी के साथ करना है, तो अगर नेगेटिव होगा तभी ये कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं। तो आपका आंसर आ गया है -4। नेक्स्ट है -65 डिवाइड बाय 13। तो देखिए ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है, तो 13 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 5 था, तो योर आंसर इज -5। नेक्स्ट इज -66 डिवाइड बाय -6। तो इस नेगेटिव के साथ इस नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 दा 6 1 1, तो आपका आंसर आएगा +11। नेक्स्ट है -9 और दूसरा नंबर भी है -1। दोनों नंबर्स हमारे माइनस में है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है। आंसर इज 9। फिफ्थ वन इज 0 डिवाइड बाय -2, तो योर आंसर विल बी 0। -12 डिवाइड बाय -12, तो ये कैंसिल आउट 12, so answer is 1. Now question number 5 is write all even integers between -4 and 11. अब आपने -4 और 11 के बीच में जितने भी इवन इंटीजर्स आते हैं वो लिखने हैं। तो देखिए पहले हम लिखते हैं, इंटीजर्स ही लिखते हैं -4 और 11 के बीच में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब बिटवीन की बात होती है तो इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें से उन्होंने पूछा है इवन इंटीजर्स, तो इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकें। तो फर्स्ट वन इज -2, देन उसके बाद है 0, देन इज 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10। तो ये सारे इवन इंटीजर्स हैं बिटवीन -4 एंड 11। नेक्स्ट इज -13 एंड -7।
तो -13 एंड -7 के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं पहले हम वो सभी लिख लेते हैं। तो -12, -11, -10, -9, -8। ना हम -13 को लिखेंगे ना -7 को इंक्लूड करेंगे। तो अब इसमें से इवन इंटीजर्स क्या होंगे? -12, -10 एंड -8। तो 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, -12, -10, -8। क्वेश्चन 6 इज राइट ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन। अब हमें ऑड इंटीजर्स लिखने हैं -1 एंड 7 के विद इन। सो -1 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारे इंटीजर्स हैं बिटवीन -1 एंड 7। अब हमें ऑड इंटीजर्स ढूंढना है, तो ऑड क्या होंगे? 1, 3, 5। सो 3 इंटीजर्स आपको मिल गए हैं, 1, 3, 5। 0 जो है वो ना ऑड की कैटेगरी में आएगा ना इवन की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड इज -20 एंड -14। -20 और -14 के विद इन आपने नंबर्स ढूंढने हैं, इंटीजर्स। तो -19, -18, -17, 16, -15। तो ये सारे इंटीजर्स हैं बिटवीन -20 एंड -14। अब आपने ऑड ढूंढने हैं, तो -19, -17 एंड -15। तो 3 आपके पास वैल्यूज आई हैं। Now question 7 is write 5 consecutive even integers succeeding -21। अब succeeding का क्या मतलब है कि -21 के बाद जो इकट्ठे 5 इंटीजर आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। सो हम क्या करते हैं, जब succeeding की बात आती है तो उसमें +1 कर देते हैं, तो हमें नेक्स्ट नंबर्स मिल जाते हैं। तो -21 में +1 करेंगे -20, देन +1 करेंगे -19, देन -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड सो ऑन। अब इसने पूछा है कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, जो इकट्ठे 5 इवन इंटीजर्स आ रहे हैं। तो -21 के बाद सबसे पहला इवन इंटीजर आ रहा है -20, देन -19 ऑड है, उसके बाद आएगा -18, देन आएगा -16, देन इज -14 एंड देन इज -12। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट 5 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स प्रीसीडिंग -36। अब प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब होता है पहले। जब हमें, अब सपोज कीजिए आपके पास 18 गिवन है, 18 से पहले वाला नंबर ढूंढना है, तो 18 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें इससे पहले वाला नंबर पता चल जाता है। तो -36 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास इससे पहले वाला नंबर आएगा -37। इसमें फिर से आप -1 करेंगे, -38, -39, -40, -41, -42, -43, -44, -45 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स -36 से पहले आते हैं। अब हमें ढूंढना क्या है? 5 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। पहले 5 जो इकट्ठे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -37 ये सबसे पहला ऑड इंटीजर है, देन 38 इवन है, -39, -41, -43, -45। सो हमें 5 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स मिल गए, -37, -39, -41, -43 एंड -45। Now last question is the product of two integers is -120। दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट हमें गिवन है। इफ वन नंबर इज 15 फाइंड द अदर। लेट अदर इंटीजर बी x। एक आपको 15 गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है
सो एज वी नो प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमें 15 गिवन है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें 120 गिवन है। -120 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 15। एक्स हमारा यहीं रहेगा, ये 15 इक्वालिटी के जब इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से डिवाइड होता है तो हमें आंसर में क्या मिलता है, नेगेटिव नंबर। 120 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 8। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है -8। तो अदर इंटीजर जो हमने ढूंढना था दैट इज़ -8। -8 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा -120। इस तरह आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1C। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।